तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं मेरे पास 39x39x30 साइज का जो रेक है इसे हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे खोलेंगे। पेपर से खुलने के बाद हमें इस तरह का मिल रहा है। अब इसे हम खोल के पार्ट पार्ट करके आपको दिखाते हैं कि इसके कितने पार्ट है और इसे हम कैसे फिट करते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको आसानी होगा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो खुलने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमें ये रेक के पूरे पार्ट्स प्राप्त हुए। मैं अब आपको एक एक के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो पहला एक ये देख सकते हैं बड़ा सा है, ठीक है, जो कि हमारा ये दीवार में ठोकाता है। देखिए यहाँ पे छेदा है, ये हमारा दीवार में लगता है इस तरह से। ये हमारा 2 पीस है, ठीक है। एक यह है, ये तीसरा पीस है, ये चौथा पीस है, ये 5वां, ध्यान से देखिएगा 5वां, ये 6वां 6 पीस, ये 7 पीस, ये 8 पीस, ये 9 पीस, ये 10 पीस, ये 11 पीस, 12 पीस और यहाँ ढेर सारा है 13 पीस, 14, 15, 16, 17 और नट बोल्ट 18। इसमें हमारा 18 आइटम है, ठीक है। अब 18 आइटम को हम फ्रेम, एक एक फ्रेम को तैयार करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा फ्रेम तैयार होता है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हमने सारे जो रेक के जितने पार्ट्स हैं सभी पे हमने नंबर लगा दी। जैसा कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 में तो हो गया। तो हमारे जो 13 नंबर के जितने पार्ट्स हैं अभी हम इसे अलग अलग पहले सेटिंग कर लेंगे फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जो 13 नंबर से निकला हमारा इस तरह का पार्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा एक पार्ट बनेगा, ये जो बड़ा आइटम आप देख रहे हैं इसे एक पार्ट बनेगा और एक यह बनेगा। तो इसे हम 13 बड़ा वाला को हम 13 यहाँ पे लिख सकते हैं और इसे हम लिख देते हैं क्योंकि हमारा 18 लास्ट पार्ट हुआ था। इसे हम 19 कर देते हैं, इसे हम 19 कर दिए और इसे हम 13 ही रहने देते हैं, ठीक है। इसे हम 13 लिख देते हैं। तो इस तरह से जो 13 नंबर हमारा इससे निकला जो सामान, इसे 13 किए और एक को हम 19 कर दिए, जो कि एक ही बैग में हमें प्राप्त हुआ था। अब हम इसे फिट कर लेते हैं। इसे फिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि इस तरह का देख सकते हैं, इसमें हम इन सभी को फंसा देंगे, ठीक है। तो फटाफट से फंसा के दिखाता हूँ। तो इसे फंसाएंगे हम इस तरह से, देख सकते हैं यह जो कटे हुए भाग है, यह कटे हुए भाग, तो इस कटे हुए भाग को ऐसे डालेंगे, ठीक है। ऐसे डालने के बाद इस तरह का एक प्लास लेंगे हम और प्लास से इसे हम इस तरह से दबा देंगे ताकि यह हमारा निकले ना। ये देखिए इसे हम दबा दिए, देखिए नहीं निकल रहा है। इसी तरह सभी को भी हम घुसा देंगे एक दूसरे के अंदर। इस तरह हमने एक दूसरे के अंदर इसे डाल दिया। अब इस प्लास से हम इसे अच्छी तरह से फिट कर देते हैं। इस तरह से इसे इस तरह से हम दबाते जाएंगे कि हमारा निकलेगा नहीं, फिट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हमारा देख सकते हैं फिट हो गया। थोड़ा सा निकल गया, इसे भी हम थोड़ा सा और दबा देते हैं कि हमारा ना निकले। इस तरह का हमें एक तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम इसे भी फिट कर देंगे। ये जो हमारा 13 नंबर का जो है इसे हम पूरी तरह से इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो हमने इधर भी घुसा दिया। अब इस सबको हम दबा देते हैं इस तरह से ताकि ये हमारा निकले ना। तो हमारा एक पोर्शन जो 13 नंबर यह कंप्लीट हो चुका, ठीक है दोस्तों। और एक जो 13 नंबर का पैकेट से निकला था, तो जिसे हमने 19 नंबर बनाया है, तो इसे भी हम उसी तरह से घुसा के इस तरह से फंसा लेंगे और इसे भी हम दबाते हुए ठीक करेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं
इस तरह से हम सभी को घुसा के फिट करते जाएंगे। वन मिनट। एकदम आसान है, आप ध्यान से देखिए, आप भी कर लीजिएगा इस तरह के काम। ऐसे भी इसे दबा सकते हैं इस तरह से। तो यह अभी हमारा बनकर रेडी हो गया, जो कि हमारा 19 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम 18 नंबर का जो हमारा नट बोल्ट जितना पार्ट्स है, इसे हम एक कटोरा में खाली कर लेंगे। उसके बाद इस जो 17 नंबर का प्लेट देख रहे हैं, इसमें हमारे 4 प्लेट है, तो इसे भी हम अलग अलग कर लेंगे इसे खोलकर। ठीक है, तो हमने सारा नट बोल्ट खोल लिया है और इसे अलग अलग भी कर लिया। ठीक है, और हमने एक प्लास क्या बोलते हैं, एक गोटी रिंच लिया है 8 mm का, देख सकते हैं, और एक पेचकस। तब हम फटाफट इसे तैयार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर इन दोनों को मिलाते हैं। तो 4 नंबर हमारा एक देख सकते हैं लायन लिखा हुआ है, इसे अलग कर लेते हैं, और 1 नंबर इसे हम इधर कर लेते हैं। इस तरह से 1 और 4 हम ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, 1 और 4 को इस तरह से हम रखेंगे। एक ध्यान देंगे, यह हमारा रहेगा दीवार के पोर्शन में। ठीक है, यह हमारा नीचे का भाग हो गया। तो हमने ले लिया है 1 नंबर, ठीक है, और यह 4 नंबर। तो इसे हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा 4 नंबर जो है लिखा हुआ, यह हमारा लायन का जो मार्का है, यह हमारा रहेगा ऊपर की इस तरह से। ये देखिए इस तरह से रहेगा, और इसमें हम इस तरह का सपोर्ट दे देंगे, और इसे हम नट बोल्ट के द्वारा कस देंगे। ठीक है, इस तरह का नट बोल्ट लेंगे और इसे इस तरह से हम फिट कर देंगे। तो फटाफट से हम फिट करते हैं। तो जैसा कि हमने इस तरह से पकड़ लिया है, और इसे इस तरह से रखेंगे, ये देख सकते हैं, इस तरह से रखेंगे, और इसमें हम इस तरह से बोल्ट को डालेंगे, तीनों बोल्ट को डाल देंगे इस तरह से, और इस तरह से। ये तीनों बोल्ट हमने डाल दिया, बहुत सुंदर। और क्या करेंगे, इस तरह का नट, इस नट को इस तरह से रखेंगे, और एक पेचकस लेंगे, और इसे यहाँ से इस तरह से डालेंगे, देख सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों वीडियो लंबा होगा, लेकिन बहुत ही यूजफुल वीडियो है दोस्तों। अगर आप स्किप करके करिएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे को मत बोलिएगा कि भैया समझ में नहीं आया, इसलिए स्किप नहीं करना है। एक पोर्शन खाली मैं इसे बता देता हूँ, फिर उसके बाद में हम जो चारों पोर्शन को इसी तरह से कसेंगे, 1 2 3 4, कहने में चारों कोना को इसी तरह से कसेंगे। तो सबसे पहले हम एक कोना को आपको पूरी तरह से बता दें कि, तो अभी हम दूसरे कोने को भी इस तरह का जो देख सकते त्रिभुज और नट बोल्ट और एलेंकी रिंच के द्वारा किए हैं। तो दूसरे कोने को भी हम कसेंगे। ठीक है, देख सकते हैं दूसरा कोना हमारा तैयार है। तो दोस्तों हमने 1 नंबर देख सकते हैं, 1 नंबर और 4 नंबर, ठीक है, दोनों को इस तरह से जोड़ दिया है, इस तरह से जोड़ दिया है दोनों को। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हमारा 2 नंबर का जो है, इसे ये देख सकते हैं। अब हम इसे लगाएंगे 2 नंबर वाला, इसे लगाएंगे इस तरह से, देख सकते हैं यह पोर्शन हमारा नीचे रहेगा। अब इसे भी हम उसी तरह से डाल देंगे, जैसा कि हमने उधर का कोना को फिट किया है, उसी तरह हम इस कोने को भी फिट करेंगे। तो इस तरह हमने, आप देख सकते हैं, चारों कोना में जो 17 नंबर का हमारे पास पार्ट्स था, चारों कोना में डाल दिया है। तो इस तरह का हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यह 3 नंबर का दोस्तों, इसे हम इस जगह पे लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, ठीक लायन लिखा हुआ उसके ठीक नीचे हम इस तरह का 3 नंबर का जो है प्लेट देख सकते हैं, इसे हम लगा दिए हैं।
तो इसे भी हम फटाफट कस देंगे। तो कसने के लिए इस तरह का भी हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नट बोल्ट, और उधर भी नट बोल्ट लगाएंगे। कस के आपको फिर से दिखाते हैं। तो इस तरह से 6 नंबर लगाने के बाद हमारा इस तरह से तैयार हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 3 नंबर लगने के बाद इस तरह से तैयार हो चुका है। अब हम लगाएंगे 6 नंबर। ये देख सकते हैं हमारा 6 नंबर है, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से लगाएंगे, आपको मैं बताता हूँ। जब भी लगाएंगे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा एक देख सकते हैं, यहाँ पे लायन लिखा हुआ, ठीक है। लायन लिखा हुआ है तो उसके ठीक विपरीत इस तरह से लगाएंगे। ये जो गड्ढा देख रहे हैं, यह दाहिने साइड गड्ढा, या जो पोर्शन देख रहे हैं, यह होना चाहिए दाहिने साइड। तो हम फटाफट इसे इस तरह से भी नट बोल्ट कसेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमें कसने के लिए दिया गया है, यहाँ कसते हैं। इस तरह 3 नंबर हम 3 नंबर के बाद यहाँ हमारा 6 नंबर लगा है, आप देख सकते हैं 6 नंबर। अब हम लगाएंगे 7 नंबर। तो 7 नंबर को हम कहाँ लगाएंगे दोस्तों, 7 नंबर को हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, देख सकते हैं। तब हमारा व्यू इस तरह का आएगा। तो फटाफट इसे हम कसते हैं। तो इसे कसने के लिए यहाँ पे हम नट बोल्ट डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 2 छेद यहाँ पे डालेंगे और 2 इधर डालेंगे, इधर इसके लेवल में, इस तरह से, ठीक है। तो फटाफट इसे भी हम नट बोल्ट डालते हैं। इस तरह हमारा देख सकते हैं 7 नंबर हमने फिट कर दिया है। उल्टा हो गया। 7 नंबर हमने फिट कर दिया। अब यह 8 नंबर को भी हम इसमें डालेंगे इस तरह से। जो हमारा 6 नंबर का जो देख सकते हैं, जो हम 6 नंबर लगाए हैं, यह 6 नंबर, उसी में इस तरह से भी हम इस 7 नंबर को भी फिट करेंगे। और इसका जो एक पोर्शन हमारा 1 नंबर में इस तरह से। तो फटाफट ये भी 8 नंबर को भी हम फिट करते हैं। जैसा कि अभी हम 8 नंबर फिट कर रहे हैं, तो हमारा व्यू इस तरह से हो रहा है, देख सकते हैं। तो हमारा देखिए, आपको हम पार्ट बाय पार्ट इस तरह से फिटिंग करते हुए बता रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा गौर से वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इस तरह का हमारा बन चुका है। अब हम दोस्तों डालेंगे 9 नंबर, देख सकते हैं। 9 नंबर को हम कैसे इस तरह से डालेंगे, देख सकते हैं, इस तरह से हम डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ नट बोल्ट, यहाँ नट बोल्ट, यहाँ नट बोल्ट और यहाँ नट बोल्ट, इस तरह से हम इसको नट बोल्ट फिटेंगे। तो हमारा इस तरह का व्यू तैयार हो जाएगा। इस तरह 9 नंबर लगने के बाद इस तरह से हमारा व्यू आ गया दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 5 नंबर, देख सकते हैं। ये 5 नंबर हम इस तरह से डालेंगे और ये सबसे नीचे का पोर्शन हम इस तरह से डालेंगे, ये देख सकते हैं, इस तरह से डालेंगे। और इसमें हमें 4 नट बोल्ट डालना पड़ेगा, इस तरह से 4 नट बोल्ट इसमें हमें डालना पड़ेगा। तो फटाफट हम इसमें 4 नट बोल्ट डालते हैं, 2 दाहिने साइड, 2 बाएं साइड, दोनों साइड 2-2। इस तरह हमारा 9 नंबर का यह लग चुका है, ये देख सकते हैं। ये 5 नंबर का लग चुका है। अब हम 13 नंबर का इसे डालेंगे दोस्तों, जो कि हमने तैयार किया था। तो इसे हम कहाँ डालेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लायन लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लायन लिखा हुआ है, ये लायन लिखा हुआ है। ठीक इसके नीचे हम इस तरह से इसे नट बोल्ट के द्वारा कसेंगे, इस तरह से। तो हम फटाफट नट बोल्ट कसते हैं। इसमें देख सकते हैं एक छेदा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 और 2 वहाँ पे है अंदर की ओर। तो इसे हम इस तरह से घुसा के कस देंगे। तो फटाफट इसे हम कसते हैं, उसके बाद इसका व्यू देखते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ 13 नंबर का लगने के बाद इस तरह से व्यू हो गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे 19 नंबर, देख सकते हैं 19 नंबर। इसे हम कहाँ लगाएंगे, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से 2 नट यहाँ लगेंगे और बाकी यहाँ जो खांचा है, इस खांचा में इसे घुसाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं गड्ढा गड्ढा खांचा, ये गड्ढा गड्ढा जो खांचा है, इसी में हम उस पाइप को घुसाएंगे और लॉक करेंगे।
तरह से भी हम इसे अंदर की तरह इस तरह से प्रयोग करेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से बच्चे लोग भी लगे हैं अपने काम में और हम भी लगे हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन आप इस तरह से घुसा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से अंदर चला गया और इसे हम नीचे की ओर इस तरह से डाल देंगे। ये इधर डालेंगे, ये देखिए, और इसे यहाँ पे इस तरह से फंसा देंगे इस तरह। और यहाँ फंसाने के बाद यहाँ पे हम नट बोल्ट कस देंगे। हमारा इस तरह का व्यू आ जाएगा। तो इस तरह का हमारा 19 नंबर भी लग गया, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास बचा है दोस्तों, देख सकते हैं 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये 3 बचा है। और बचा है हमें 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर। अब इन सभी को मिला के भी हम इसे फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसे हम उलट देंगे, जो हमारा ये लायन कंपनी जो लिखा हुआ है इस पोर्शन को हम उलाट देंगे। इस तरह से हम उलाट दें इसे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे आपका 10 नंबर। ये देख सकते हैं, अभी हम 10 नंबर को लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे मैं भी आपको बताता हूँ। तो इस 10 नंबर को हम लगाएंगे 2 नंबर के पीठ के पीछे लगाएंगे दोस्तों। और ये हमारा 6 नंबर है, इसके पीठ के पीछे लगाएंगे। तो दोनों के पीठ के पीछे हम इस तरह से लगाएंगे। मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से लगाएंगे और हमारा व्यू इस तरह से होगा। अभी हम कसने के बाद इसे आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं 2 छेद, एक यहाँ पे छेद है और एक यहाँ पे, यही दोनों छेद में से फिट करना है। तो हमने इस तरह यहाँ पे लगा दिया है, आप देख सकते हैं 10 नंबर। अब हम लगाएंगे 11 नंबर दोस्तों। ये 11 नंबर है, 11 नंबर के यहाँ हम नीचे लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे फिट कर लेंगे इस तरह। अब हमें फिट करने के बाद ये हमारा 4 नट बोल्ट लगेगा। फिट करने के बाद आपको हम फिर से इसका व्यू दिखाते हैं। तो हमारा इस तरह से 11 नंबर भी लग के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम लगाएंगे 12 नंबर। तो 12 नंबर को हम लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे, इस उलट के इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम लगाएंगे। इसमें भी 2 4 नट बोल्ट यहाँ पे लगना है। तो फटाफट इसे भी हम कसते हैं। तो जब भी हम कसेंगे तो इस तरह से लगा लेंगे इसमें हम, और एक इस तरह का बोल्ट, और इसे हम ऐसे फंसाएंगे और इस तरह से डालेंगे। दोनों जो मेन छिद्र है इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस तरह हम कस देंगे। फुल टाइट करेंगे ताकि यह बार बार गिरे ना, हिले ना और ग्राहक परेशान ना हो। तो ऐसा हम इसे टाइट करते हैं। ये हमारा टाइट हो गया। उसी तरह इधर भी टाइट करेंगे हम, देख सकते हैं। सेंटर को मिला लेंगे जब भी हम टाइट करेंगे। तो इस तरह से कहीं कहीं थोड़ा सा खींचना पड़े तो खींचेंगे भी, तभी हमारा सेंटर मिल सकता है। और इस तरह का हम नट को यहाँ पे फंसाएंगे और यहाँ पे फंसा के इस तरह से सभी सेंटर को मिलाएंगे और अच्छी तरह से टाइट करेंगे।
ये हो गया। अब एक बार हम इसे ऐसे उठा लेते हैं, ताकि हमें अलग अलग स्टेप में इसे फिट करना पड़ता है, टाइट करना पड़ता है। एक ही साइड से हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो फिर हम इस तरह से डालेंगे इसे दबा के। ये देख सकते हैं यहाँ हमने डाल दिया सेंटर में, और एक यहाँ भी अभी हम इस तरह से डाल देंगे। इस तरह से डाल दिए। अब क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे फंसाएंगे इस तरह के नट को, और इसे इस तरह से यहाँ पे नीचे से पकड़ के इस तरह से हम कर देंगे। इस तरह से आप भी जो भी सामान, अगर आप इस तरह से कसते हैं बर्तन स्टैंड को, तो सबसे पहले पूरे सामान को खोल लीजिए, और जैसा जैसा हम नंबर मिलाएं उस तरह से नंबर मिला लीजिए, और आप इस तरह से कस सकते हैं अच्छी तरह से। यह हमारा फुल टाइट हो चुका। अब हमारे पास बचे हैं तीन आइटम बचे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से आइटम बचे हैं। एक 14 नंबर बचा है, 15 और एक 16। इसे कैसे करेंगे हम, तो इस तरह से भी हम दे देते हैं 14 नंबर को, ठीक है। इस तरह से हम इसे कस देंगे। तो इस तरह हमारा 14 नंबर यहाँ पे कसा के देख सकते हैं, ये 14 नंबर है। अब हमें 15 नंबर कसना है दोस्तों। 15 नंबर कसने के लिए हमें इस तरह से कसना होगा, यहाँ पे कसना होगा, वहाँ पे कसना होगा 15 नंबर। तो फटाफट उसे भी अभी हम कसें। तो 15 नंबर कसने के लिए हमें इसे पहले खोलना होगा थोड़ा, तभी हम यहाँ पे कस सकते हैं, ठीक है। इसे पहले हम खोल लेते हैं। ये सब हमारा सपोर्ट है, ये जो देख रहे हैं हमारा सपोर्ट है, इसे हम खोल लेते हैं। हमारा खुल चुका है। अब हम इसे लगा लेते हैं। इस तरह काम करते करते प्यास लग गया तो हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसे हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से, ये डला गया, और नीचे से हम इसे कस देंगे सेंटर मिलाकर इस तरह से। फुल टाइट कर देंगे। ये हमारा कस आ गया। एक यहाँ पे हम दे देते हैं नट बोल्ट।
कभी कभी कोई कोई नट बोल्ट सही से नहीं फिट होता है, तो ऐसा स्थिति में नट बोल्ट को हम चेंज कर देते हैं। इस तरह से हमारा यह रेक आप देख सकते हैं इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा बचा है क्या, एक और बचा है, मैं भी आपको बताता हूँ। इस तरह का 16 नंबर का बचा हुआ है, इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे। ये हमारा चम्मच स्टैंड है दोस्तों। ये हमारा हो गया टाइट, इसे भी टाइट कर लेंगे। तो हमारा इस तरह का 16 नंबर भी यहाँ पे लग चुका। अब हम लगाएंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 पीस हम हुक लगाएंगे, जिसमें हमारा कलछुल छोलनी जो भी है इसमें टंगता है। तो हम फटाफट इसमें इसे भी फिट करते हैं। इस तरह से ये हमने लगा लिया, देख सकते हैं चम्मच स्टैंड और यह कलछुल छोलनी कटलरी स्टैंड। तो हमारा पूरी तरह से रेक कंप्लीट हो चुका दोस्तों, आप देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदर बन गया। और मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया ही होगा और आप इस तरह से रेक बना लेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि मैंने सारा चीज़ आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। अब हम इसे खड़ा करके आपको दिखाते हैं एक बार। इस तरह से देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर। इसे हम दीवार में सटा के दिखाते हैं इस तरह।